लेकिन यहां से हम कह देना चाहते हैं साथियों कि ये पार्टी से ज्यादा ये आंदोलन है और ये आंदोलन आपकी फसल और नस्ल को बचाने का आंदोलन है। अगर आपकी फसल बचेगी, अगर आपकी नस्ल बचेगी तो हम सब बचेंगे, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। जिस तरीके से ये लोग आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी भीलों को मीणाओं से लड़ाते हैं, कभी मीणाओं को गुजरों से लड़ाते हैं, कभी दलितों को किसी और से लड़ाते हैं, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। आज की तारीख में पूरे देश में जिस तरीके की नफरत की फसल बीजेपी ने बोई हुई है, आए दिन हम सब ने देखा कि कभी किसी मस्जिद के ऊपर, कभी किसी चर्च के ऊपर, कभी किसी गुरुद्वारे के ऊपर हमारे बच्चों को चढ़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि तलवार लेकर के चढ़ जाओ, हिंदुत्व की रक्षा करनी है। लेकिन हम यहाँ से कह देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई तलवार की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कलम और कॉपी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है। अगर आपको हिंदुत्व बचाना है, धर्म बचाना है, तो आप अपने बेटों को भेजिए। आपका बेटा धर्म बचाने नहीं जाता, आपका बेटे को आप भेजते मंत्री बनाने के लिए। गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का हेड बनता है, फिर आईसीसी का हेड बनता है, किसी का बेटा मुख्यमंत्री और जो है मंत्री बनता है, और हमारे बच्चों के हाथ में वो कलम छीन करके तलवार देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से ये कह देना बहुत जरूरी है कि हम इस प्रदेश को दंगाई प्रदेश नहीं बनने देंगे। हम हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़े तबके के लोग, अल्पसंख्यक तबके के लोग एक साथ मिल करके, एकजुट होकर के भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले हम एक साथ अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। इस बात को यहाँ से कह देना जरूरी है। जब हम लोग ये नारा लगाते हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो इसका कुछ मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि हम सब एकजुट हैं। और जब हम लोग नारा लगाते हैं बोल 85 का मतलब है कि इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तबका एक साथ में है। वो जो दूसरी तरफ 15% बचते हैं ना, उन 15% को दूर रहने दीजिए। ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी तबके की हम सब की लड़ाई है। हम सबको इसे मिलकर के लड़ना होगा, नहीं तो यकीन मानिए साथियों, वो एक एक करके, अभी तो वो अल्पसंख्यकों के पास आए हैं, कभी दलितों के पास आएंगे, कभी आदिवासियों के पास आएंगे, आपको एक एक करके मारते जाएंगे। और अगर आप एकजुट नहीं हुए तो इसी तरीके से मारते हुए चले जाएंगे। आप बिल्कुल मत भूलिए, 1 साल पहले 8 साल के इंद्र मेघवाल को पानी का मटका छू लेने पर इतने, यहाँ से हम कह देना चाहते हैं साथियों कि ये पार्टी से ज्यादा ये आंदोलन है और ये आंदोलन आपकी फसल और नस्ल को बचाने का आंदोलन है। अगर आपकी फसल बचेगी, अगर आपकी नस्ल बचेगी तो हम सब बचेंगे, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। जिस तरीके से ये लोग आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी भीलों को मीणाओं से लड़ाते हैं, कभी मीणाओं को गुजरों से लड़ाते हैं, कभी दलितों को किसी और से लड़ाते हैं, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। आज की तारीख में पूरे देश में जिस तरीके की नफरत की फसल बीजेपी ने बोई हुई है, आए दिन हम सब ने देखा कि कभी किसी मस्जिद के ऊपर, कभी किसी चर्च के ऊपर, कभी किसी गुरुद्वारे के ऊपर हमारे बच्चों को चढ़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि तलवार लेकर के चढ़ जाओ, हिंदुत्व की रक्षा करनी है। लेकिन हम यहाँ से कह देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई तलवार की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कलम और कॉपी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है। अगर आपको हिंदुत्व बचाना है, धर्म बचाना है, तो आप अपने बेटों को भेजिए। आपका बेटा धर्म बचाने नहीं जाता, आपका बेटे को आप भेजते मंत्री बनाने के लिए। गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का हेड बनता है, फिर आईसीसी का हेड बनता है, किसी का बेटा मुख्यमंत्री और जो है मंत्री बनता है, और हमारे बच्चों के हाथ में वो कलम छीन करके तलवार देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से ये कह देना बहुत जरूरी है कि हम इस प्रदेश को दंगाई प्रदेश नहीं बनने देंगे। हम हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़े तबके के लोग, अल्पसंख्यक तबके के लोग एक साथ मिल करके, एकजुट होकर के भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले हम एक साथ अपनी लड़ाई को लड़ेंगे।
इस बात को यहां से कह देना जरूरी है। जब हम लोग ये नारा लगाते हैं कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो इसका कुछ मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि हम सब एकजुट हैं। और जब हम लोग नारा लगाते हैं बोल 85 का मतलब है कि इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक तबका एक साथ में है। वो जो दूसरी तरफ 15% बचते हैं ना, उन 15% को दूर रहने दीजिए। ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी तबके की हम सबकी लड़ाई है। हम सबको इसे मिलकर के लड़ना होगा, नहीं तो यकीन मानिए साथियों, वो एक एक करके, अभी तो वो अल्पसंख्यकों के पास आए हैं, कभी दलितों के पास आएंगे, कभी आदिवासियों के पास आएंगे, आपको एक एक करके मारते जाएंगे। और अगर आप एकजुट नहीं हुए तो इसी तरीके से मारते हुए चले जाएंगे। आप बिल्कुल मत भूलिए, 1 साल पहले 8 साल के इंद्र मेघवाल को पानी का मटका छू लेने पर